आज की ये कहानी है मल्हार नाम के एक सफल बिजनेसमैन की, जो मुंबई का एक मशहूर व्यापारी था, जिसके साथ उसकी माँ अहिल्या भी रहती थी। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, जिनमें से एक कल्याणी भी थी। कल्याणी उनके घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। साथ ही वो अक्सर मल्हार और उसकी माँ के लिए खाना भी बना दिया करती थी। उसे इस घर में काम करते हुए काफी दिन गुजर चुके थे। मल्हार कल्याणी से अपने घर का काम करवाता और बदले में उसे पैसे दिया करता था। मल्हार कल्याणी से काफी अच्छी तरह से बात किया करता था, जिसके हर एक शब्द में मीठी बोली हुआ करती थी। कल्याणी को मल्हार का यही अंदाज बहुत पसंद आता था, इसलिए वो उसकी हर एक बात मानती थी, चाहे फिर उसके साथ बाजार जाने की हो या फिर शॉपिंग मॉल जाने की। इसी तरह एक दिन मल्हार का बर्थडे आता है, जिस बर्थडे पार्टी में वो अपने कई करीबी दोस्तों को भी बुलाता है। उसकी बर्थडे पार्टी वाले दिन उसकी माँ अहिल्या कुछ काम के लिए बाहर गई हुई थी। मल्हार घर में अकेला था, जहाँ कल्याणी उसके घर का काम कर रही थी। तभी उसके घर में मल्हार के कुछ दोस्त आते हैं, जो रात के वक्त केक काट कर नहीं बल्कि शराब पीकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कल्याणी इन बातों से अनजान थी। तभी अचानक मल्हार कल्याणी को अपने रूम में किचन से कुछ खाने की चीजें लेकर आने को कहता है, और मल्हार के कहने पर कल्याणी उसके रूम में कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर चली जाती है। तभी अचानक मल्हार रूम का दरवाजा बंद करता है और अपने दोस्तों के सामने कल्याणी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कल्याणी समझ नहीं पाई थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर से उसका भरोसा एक पल में ही चकनाचूर हो गया था, और अब उसके पास मल्हार की चंगुल से खुद को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो जोर से चिल्लाती है। ऊपर वाले का शुक्र था कि उसी वक्त उसकी माँ अहिल्या घर में आ गई थी, और इस तरह से कल्याणी का बलात्कार होने से बच जाता है। कल्याणी रोते हुए अहिल्या को बताती है कि माँ जी, आपके बेटे ने बहाने से मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह की घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। अभी अहिल्या कहती है कि चुप रहो तुम, मैं सब जानती हूँ तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों के बारे में, कि किस तरह से तुम अमीर लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हो। मुझे पता है इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, तुमने ही पैसों की लालच में आकर ऐसा कदम उठाया होगा। एक तरफ मल्हार का घिनौना रूप और दूसरी तरफ अहिल्या की बदतमीजी। कल्याणी की जिंदगी में चारों तरफ से तूफान आ गया था। तभी वो फैसला करती है कि वो अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं टिकेगी और मल्हार को उसके इस घिनौने अपराध के बदले सजा दिलवाकर ही रहेगी। लेकिन उसे पता था कि मल्हार और अहिल्या उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए कुछ समय बाद घर के बाहर सफाई करने के बहाने से कल्याणी घर से बाहर निकलती है और तुरंत पुलिस को लेकर मल्हार के घर आ जाती है और उसे गिरफ्तार करवा देती है। अहिल्या को भी सच छुपाने के जुर्म में लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, और इस तरह से कल्याणी अपराधी को सजा दिलवा देती है और कुछ समय बाद ही एक बिजनेस गर्ल अनुप्रिया के घर में काम करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।